नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है, जहां मतदान केंद्रों में सुबह सुबह मतदाताओं की भीड़ लगी। नगरीय निकाय चुनाव 2025 के तहत लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो देखिए, रायपुर से खबर है, जहां नगरीय निकाय चुनाव 2025 का जो चुनाव है, इसको लेकर मतदान जारी है। और आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक लंबा तांता जो है वो मतदाता का यहां पर मतदाताओं का दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों से निकलकर यहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मतदान केंद्र की तस्वीर जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर मतदाता जो है, इनकी भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहां पर एक बढ़ चढ़कर इस महापर्व, लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता जो हैं वो हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चुनाव को लेकर मतदान जारी है। और आपको बताते चले कि ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं। ये चुनाव, यहां पर जो मतदाता हैं, एक भारी मात्रा में यहां पर मतदाता केंद्रित हुए हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और देखिए, पहले मतदान फिर जलपान का ये होना भी चाहिए कि इस महापर्व में, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आपका एक वोट जो है वो कीमती है और आप भी अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और देखिए, एक ये जो भीड़ जो है कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की एक खूबसूरत ही तस्वीर दर्शाती है, जहां पर लोग, जो मतदाता जो है, बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वोटिंग स्थल, जो मतदाता मतदान स्थल पहुंचे हैं, जहां पर मतदान करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें भी आप तक हम लगातार साझा कर रहे हैं, जहां पर मतदान केंद्र की ये तस्वीर है। भारी मात्रा में यहां पर मतदाता जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर देखिए, चुनाव को लेकर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दरअसल ये मतदान जारी है, जहां पर ये मतदान केंद्र पर एक भारी भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। और यहां पर पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से एक व्यवस्था जो है वो भी की गई है। यहां पर पुलिस फोर्स जो है वो भी दिखाई दे रहा है। और जो लोग हैं उनको धूप से बचने के लिए मतदान केंद्र पर यहां पर एक पंडाल जैसा भी बनाया गया है कि जो लोग आते हैं और उनको धूप ना लगे। यानी पूरी व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से, यहां पर प्रशासन की तरफ से की गई है। सर, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है, ये मेरा विश्वास है। आगे 5 साल में विकास रुका हुआ था, हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अपना अच्छा, जनता से बस विश्वास रखते हैं, उनका विश्वास तोड़ेंगे नहीं हम, ये बस कह सकते हैं। बस हम पे विश्वास करें, अब उनका जो भी है आगे समस्या हम हल करने की कोशिश करेंगे। सर, पहली बात तो मेरा सपना था जन सेवा करने का, इसलिए शायद मैं राजनीति में आई। अब मौका मिला है जनता सेवा करने का, तो मैं जनता से अपील करूंगी कि अपनी बीजापुर की बहू बेटी भी हूँ मैं, तो उनको जिताकर विजयी बनाए, ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। सभी मतदाताओं से अपील है कि अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी में देकर भारी मतों से हमारे सभी पार्षदों एवं अध्यक्ष प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सभी को नमस्ते। मैं कांग्रेस पार्टी द्वारा अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी चुनी गई हूं। और आज लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, और इससे पहले जो हम लोग घूम के जो मेहनत किए हैं, जो लोगों का जो जन समर्थन मिला है, उससे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि हमारी कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएंगे। धन्यवाद। जी, जनता यदि मुझे मतलब जीत दिलाते हैं तो मैं जनता के लिए, वार्ड में सबसे ज्यादा परेशानी सड़क के लिए, नाले के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए जो समस्या रहती है, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगी मैं। वही नाली वाले साफ करवाएंगे। तो देखिए, ये तस्वीरें मतदान केंद्र की, जहां नगरीय निकाय चुनाव का मतदान जो है वो जारी है। और यहां पर अभी हमने आपको महिला मतदाता की बाइट भी हम सुना रहे थे कि किस तरीके से
इस महापर्व में, लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्होंने हिस्सा लिया है और अपनी खुशी जो है वो जाहिर की है और ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। चुनाव को लेकर मतदाता जो है, यहाँ एक भारी मात्रा में मतदाताओं का तांता लगा हुआ है। ये एक लंबी लाइनें आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है बढ़ चढ़ कर अपने घरों से निकल रहे हैं और इस महापर्व में वो अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर निकल रहे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी जो व्यवस्थाएं है उसे सुनिश्चित की गई है, उसे यहाँ पर पूरी तरह से करवाई गई है व्यवस्थाएं। और ये मतदान केंद्र की तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तो रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव 2025 हो रहा है, जहां पर चुनाव को लेकर मतदान जो है वो जारी है और ये मतदान केंद्र की तस्वीर आपको दिखा रहे, जो एक लंबी भीड़ जो है मतदान केंद्र पर, ये एक लंबी भीड़ लगी हुई है और यहां पर लोग जो है एकत्रित हुए हैं वोट करने के लिए, अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट्स को वोट करने के लिए। यहाँ पर जो जनता है, जो मतदाता है, वहां भारी मात्रा में एकत्रित हुए हैं। और ये लगातार ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, मतदान केंद्र की ये तस्वीर है और आप ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, ताकि वो अपने घरों से निकले हैं और अपने वोटिंग करने के लिए अपने घरों से निकले, अपने मत का अधिकार, यहाँ पर मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर निकले हैं। और ये लंबी लाइनें लगी हैं मतदाताओं की मतदान केंद्र पे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बीजापुर से कन्नू हेमला जुड़ चुके हैं। कन्नू, सबसे पहले देखिए वहां की तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरीके से मतदाताओं में एक खुशी जो है वो देखने को मिल रही है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, व्यवस्थाएं कैसी की गई है वहां पर? जी मैम, मैं बताना चाहूंगा, जो पहले की स्थिति जिस प्रकार रही है उससे अभी लोग पहले वोट देने से सो भर सोचा करते थे, आज लोग जागरूक हो गए और वोट के बारे में, मतदान क्या होती है इसके बारे में धीरे धीरे समझ रहे हैं। आज बीजापुर की नगर पालिका के वोटरों की बात करूं तो कुल 14,000 वोटर्स है, जिसमें 7,023 पुरुष है और महिला 7,300 कुल वोटर है। पहले जो नक्सली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे वोट डालने से लोग कतराते रहे, आज धीरे धीरे लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं। ऐसे में लोग वोट के बारे में समझ रहे हैं और वोट देने में, आज की बात करूं तो आज पूरे लोग अपने उत्साह और के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और अब तक बीजापुर नगर पालिका की बात करूं तो कुल 18 मतदान केंद्र है, जिसमें इस वक्त मैं जिस केंद्र में मौजूद हूँ वहां पे लगभग 15.6% वोट हो चुकी है। अलग अलग केंद्रों में अलग अलग प्रतिशत के अनुसार वोट चल रहे हैं और लगातार जनता वोट करने पहुंच रही है केंद्रों में। जी,
और कन्नू, क्या वहां पर आपने किसी मतदाता से, किसी से आपने बात की, क्या उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? और वहां पर मतदान केंद्र पर किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं, वो व्यवस्थाएं आप किस तरीके की वहां पर देख पा रहे हैं? जी मैम, यहाँ पे जो व्यवस्था है विकलांगों के लिए, उनको सुरक्षित मतदान केंद्र तक पहुंचाना और वहां से फिर वोट करने के बाद फिर उन्हें उनकी सुरक्षित जगह तक छोड़ने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ में यहाँ पे सुरक्षा जवान चारों ओर तैनात है और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है कन्नू, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बस्तर से ब्यूरो चीफ हमारे चुम्मन दास वो भी जुड़ चुके हैं। देखिए चुम्मन दास जी, वहां बस्तर में आप किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं और वहां पर मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव की जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं, काफी अच्छी तैयारियां की गई हैं और जो मतदाता जो हमारे हैं काफी उत्साह से अपने वोट डालने जो है बूथों में पहुंच रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ दो बड़ी पार्टियां हैं, एक और भाजपा, एक और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है मलकीत सिंह जैदव, जो पिछले लगभग 27 साल से इस क्षेत्र में काम करते आए हैं। और वहीं जो है हमारे भाजपा जो उम्मीदवार हैं संजय पांडे जी, वो भी लगातार जो संगठन से फिर पार्टी में आए, पार्टी के एक चेहरा, बहुत अच्छे चेहरा बन चुके हैं। और जो यहाँ की जो बात की जाए तो खुद संजय पांडे के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे रोड शो किया हुआ था 2 दिन पहले। और उसी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार मलकीत सिंह जैदव के लिए जो है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी यहाँ पे आके उन्होंने रैली निकाला हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने यहाँ पे आके जो है रैली निकाला हुआ था। अब तक की जो वोटिंग की अगर हम बात की जाए तो काफी धीमी गति से यहाँ पे जो है वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। काफी जगह से शिकायतें भी आई कि वहाँ पे जो है मशीनें खराब हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो करीब 10% की जो है यहाँ पे मतदान हो चुका है। जी, लेकिन चुम्मन दास जी, शायद हो सकता है कि जैसे ही चढ़ते सूरज के साथ जो वोटिंग प्रतिशत में भी हो सकता है बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके बाद जो है वोटिंग की प्रक्रिया तेज की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई ऐसे बूथ हैं जहां पर जो है मशीनें खराब हुई हैं, जिस वजह से जो है मतदाता फिर अपने कामों की ओर निकल गए हैं और उसके बाद आके मतदान करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ नगर की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए तो करीब यहाँ पे 1 लाख मतदाता है और 1 लाख मतदाता में महिलाओं की जो तादाद है काफी ज्यादा है। लगभग 53,000 के आसपास महिला वोट इस नगर निगम में मिलता है। करीब 47,000 के आसपास में पुरुष वोट यहाँ पर मिलता है। और इस वोटिंग के लिए करीब 124 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर कुछ जगहों से जो शिकायतें आई कि मशीनों में गड़बड़ी हुई है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, सर्वर की खराबी है, जिस वजह से मतदान इतना धीमी चल रहा है। जी बिल्कुल। और वहां पर आप कौन सी जो ऐसी मेन पार्टियां हैं जिसके बीच आप मुकाबला जो है काफी अहम देख रहे हैं, काफी टक्कर दिख रहा है, कौन सी ऐसी अहम पार्टियां हैं? जैसे कि यहाँ हमने जिस तरीके से कार्य किया, हम ग्राउंड जीरो पे जाके हमने कार्य किया, वहां पर हमें बाकी पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, बाकी जो 2 प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय इस चुनाव में हिस्सा लिए हैं, पर काफी कुछ यहाँ उनके बारे में देखने को नहीं मिल रहा है। जो 2 सबसे बड़ी पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी की जो यहाँ पर चल रही है, वो उसी पे ही बहुत सारे लोगों का फोकस है। और हम अगर देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों ने अपने पूरे जोर शोर से इस चुनाव के लिए प्रचार किया है और इस चुनाव पे उन्होंने अपना पूरा दम हम झोंक दिया है। बिल्कुल, ठीक है, आप बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। कन्नू, आपके पास आते हुए बीजापुर में आप कौन सी ऐसी तमाम पार्टियां आप जो देख रहे हैं जिनमें मुकाबला जो है काफी अहम देखने को मिल रहा है, काफी टक्कर का दिख रहा है? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुल 4-5 पार्टी है। 5 पार्टी में से सबसे ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस में आपस में बहुत टक्कर में है। लगातार अपने अपनी वादों को लेकर रोड शो प्रचार किए हैं, अपना अपना पार्टी स्तर में, अपने अपने विचारों में। तो पब्लिक में जाकर के पब्लिक भी यहाँ की विकास और लोगों को सुविधाओं को लेकर जनता ने आज वोट
कर रही है। जनता का कहना यही था कि हमें जो सुख सुविधा विकास की जी द्वारा धरातल पर लाएगा उसी को हम वोट देंगे, और जो मिलनसार प्रत्याशी होगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। इस प्रकार वोटर्सों का कहना था। जब हमने रिपोर्टिंग के दौरान जब हम वोटर्सों से जाने तो इस प्रकार वोटरों का कहना था। ठीक है, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। चुमन दास, आपके पास आते हुए, वहां पर आप मतदान केंद्र पर किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? हर एक वर्गों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, और जो बुजुर्ग हैं और जो अपाहिज हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए जो है व्हील चेयरों की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, और उनको लेके जाने और लाने के लिए जो है कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। और पीने के पानी और शौचालय जैसी जो समस्याएं यहाँ मिलती हैं, उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जो है यहाँ तैयारियां की गई हैं। और अगर बात ये की जाए कि जो अधिकारी यहाँ पर हैं, उन्होंने जिस तरीके से व्यवस्था करी है, वोटर आएंगे और वोट करेंगे, क्योंकि यह यहाँ पर दो वोट यहाँ पे डालने को आ रहे हैं हर एक मतदाता, एक तो मेयर के लिए और एक जो है वार्ड पार्षद के लिए भी उनको वोट डालना है। तो उसमें जो टाइम लग रहा है, उस टाइम के लिए जो है ये चल रहे हैं। और जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पर जगदलपुर नगर निगम में करीब 48 वार्ड है, और 48 वार्ड पे करीब 154 प्रत्याशियों ने अपने अपने दावे पेश किए हैं, और आज उनका भी जो है भविष्य के लिए जो यहाँ पर वोट डाला जा रहा है, उनका भी भविष्य जो है तय करेगा। जी बिल्कुल। और वहां पे आपने जिस तरीके से मतदाता जो है वो काफी एक लंबी लाइन जो है वो दिख रही है, और बढ़ चढ़कर इस पावन पर्व में हिस्सा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपने वहां पर किसी से बातचीत की? उनके क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जो जिसको लेकर, जिसको सोचकर वहां पर वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वोटिंग इसलिए देरी से प्रारंभ हुई क्योंकि कुछ जगहों पे मशीनें खराब थी। और अगर हम मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है दलपत सागर जो ऐतिहासिक तालाब है उसके रखरखाव में कमी आई। उसे जो है ऐसे ही छोड़ दिया गया। गंगा मुंडा जो ऐतिहासिक तालाब है उसकी रखरखाव में कमी आई। और जो ये धूल से जिस तरीके से ये शहर गंदगी से जो भरा हुआ है, इन सारी मुद्दों को लेकर यहाँ पे जो है दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में इस चीज को रखा है कि जो है हम अगर निर्वाचित होकर आते हैं, नगर निगम में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन सारी तकलीफों से जो जनता को हम दूर करेंगे। सबसे पहले जो है इसको जैसे कि हमने कांग्रेस प्रत्याशी मलके सिंह यादव से हमने बात किया था तो उन्होंने यही कहा था कि मेरा सबसे पहला जो रहेगा इस शहर को जो धूल मुक्त बनाना, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां चलती हैं और जो धूल से जो रहवासी परेशान है, मैं सबसे पहले इस चीज को है अपना केंद्रित करूंगा अगर मैं जीत कर आता हूं तो। और वहीं पर जब कांग्रेस भाजपा ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो घोषणा पत्र में उन्होंने बेरोजगारी को भी रखा हुआ है और तालाब के जो ऐतिहासिक जो तालाब है उनके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है। वही जो है हम यहाँ पर जिस तरीके चुनाव की स्थिति देख रहे हैं तो कुछ एन वक्त में कुछ पार्टियों के जो लोग हैं उन्होंने अपने पार्टी छोड़ के निर्दलीय चले गए हैं, जिनका शायद हमें यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। जी लौटूंगी आपके पास। कन्नू, आपके पास आते हुए, वहां बस्तर के बीजापुर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको लेकर वहां पर जनता जो है बढ़ चढ़कर इस पावन पर्व में हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है, वोटिंग करने के लिए अपने घरों से निकली है? जी मैम, मैं आपको बता दूं मेन मुख्य मुद्दा है सड़क, गली सड़क, नाला है और नल जल के साथ पानी की सुविधा और बेरोजगारों को बेरोजगारी मुद्दा, कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आज जनता वोट देने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और वोट कर रहे हैं। ठीक है चुमन दास, आपके पास आते हुए, देखिए बस्तर में मतदान केंद्र के पास सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मतदान केंद्र पे जब मतदाता पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं कभी भिड़ंत हो जाती है या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी छुटपुट घटनाएं जो है वो सामने आती है, तो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई सुरक्षा जो है वो की गई है? जी मतदान शुरू होने से पहले 2 दिन पहले इस मामले को लेकर कलेक्टर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था, जहां पर उन्होंने सुरक्षा
की दृष्टि को देखते हुए हर एक बूथ पर सीआरपीएफ के जवान उन्होंने तैनात किए हुए हैं और हर एक जगह पे आप पुलिस कर्मी को देख पाएंगे, वो लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी तक जो है ऐसी कोई भी घटना हमें सुनने को नहीं आई कि कहीं कुछ जो है लड़ाई की स्थिति नौबत आई है, कहीं किसी चीज की मतलब होने की कहीं से कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि कलेक्टर साहब ने हर एक बूथ के लिए जो है जवानों को तैनात किया है। वही एसपी बस्तर एसपी जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो कुछ सेल जो है जो कि यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है, हर एक बूथों पे सीसीटीवी लगाया गया है जिसकी मॉनिटरिंग जो है साइबर सेल से की जा रही है। तो ऐसी कोई भी विवाद की स्थिति अगर होती भी है तो उससे निपटने के लिए जो है पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। जी। और वहाँ पे क्या आपकी किसी मतदाता जो है जो मतदान केंद्र पे पहुंचे, क्या किसी से आपकी बातचीत हुई? जी, हमने बात करने की कोशिश किया था मतदाताओं से, पर क्या है कि वार्ड पार्षद चुनाव और मेयर चुनाव में काफी मतदाता जो है साइलेंट तरीके से कार्य करते हैं और कुछ को भी खुल के बोलने पे काफी कुछ कतराते हैं कि हम खुल के तो नहीं बोल पाएंगे, पर हाँ उत्साह की उन्होंने बात जरूर किया कि मेरा अधिकार है कि मैं अपना मतदान करूं, मैं वोट दूं। तो हम यहाँ पर जो है वोट देने आए हैं, बाकी हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं या फिर किनके लिए हम यहाँ पर वोट देने आए हैं इसके बारे में हम आपसे खुल के बात नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है काफी मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार जो है धीरे धीरे मतदान की जो प्रतिशत थी वो अब बढ़ने को आई है। जैसे कि 12 बजे से पहले तक जो है हमने अपडेट किया था कि 10% तक की मतदान हो चुकी है और वहीं अभी हमारे पास में अपडेट आई कि लगभग 1 घंटे के अंदर में जो है 20% तक की वोटिंग की जो प्रतिशत यहाँ पर बढ़ गई है। जी ठीक है, लौटूंगी, बने रहिए। माखन सिंह मुंगेली से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। माखन सिंह, वहां की जो तस्वीरें हैं क्या कुछ दर्शाती हैं या वहां पर किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं? जी, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर वार्ड नंबर जो 6 है, यहाँ पर जो धीरे धीरे सुचारू रूप से अभी जो वोटिंग है ये डाला जा रहा है और ये बोला जाए तो अभी बहुत कम परसेंट से 20% की दर से अभी आ रहे हैं। बाकी लोगों का भीड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है और महिला जो है इधर चढ़ बढ़कर तो भाग लेने के लिए दिखाई नहीं दे पा रहा है हमें। जी। और वहां पर व्यवस्था कैसे की गई है, किस तरीके का जो सुरक्षा को लेकर व्यवस्था किस तरीके की गई है वहां पर? सुरक्षा व्यवस्था की कहीं बात की जाए तो यहाँ पर 2 सुरक्षाकर्मी पुलिस तैनात पर है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतरीन है। और जो राहुल देव हमारे जिला कलेक्टर प्रशासनिक व्यवस्था का जो लागू किया है उन्होंने स्टॉल लगा करके और लोगों का जो वोटिंग करने जो आ रहे हैं उसके लिए एक छाया और पानी का भी व्यवस्था उत्तम व्यवस्था की जा रही है। ठीक है। और मुंगेली के कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं, क्या आपकी मतदाताओं से बातचीत हुई, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो अपने घरों से निकले हैं, मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो नजर आ रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रत्याशी जो है चहुमुखी विकास का जो भरोसा किया है, दावा किया है, लेकिन 5 साल में किसी प्रकार का जो 100% जो करना चाहिए उस प्रकार का नहीं हुआ है। और इस बार जो भरोसा जो है वो सत्ता पार्टी की भरोसे जताई है और जो लोगों को जिस प्रकार का जो योजना का जो लाभ मिला है और स्वच्छ छवि वाला जो प्रत्याशी है ऐसे व्यक्ति को लिए वोट डाला जाएगा और लोगों की जो अनुभव है वो सीधे साधे और प्रत्याशी जो है उनके ऊपर निर्भर जा रहे हैं। और वहां पे मुंगेली के कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं और कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिनमें ज्यादा टक्कर देखने को मिल रहा है या किसका पलड़ा जो है वो भारी होता हुआ नजर आ रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सुजीत वर्मा है और ये कमल छाप से और दूसरी जो है इसमें अनिल दास जी है पंजा छाप में, दोनों की कांटे की टक्कर की जा रही है और लोगों में उत्साह काफी उत्साहजनक देखा जा रहा है कि इस मैदान में जो उतरे हैं प्रत्याशी ये सुजीत वर्मा का जो है उसके पलड़ा भारी हो जा रही है। ठीक है, लौटूंगी। कन्नू, आपके पास आते हुए बीजापुर में अभी तक के वोटिंग प्रतिशत कितने हैं, कितने वोट प्रतिशत बढ़ चुके हैं? जी मैम, आपको मैं बता दूं 16%, 16.7% अब तक मैं जिस पोलिंग बूथ में खड़ा हूँ उस पोलिंग बूथ में हो चुकी है और बाकी 18
अलग अलग जगह में पोलिंग बूथ स्थित है, उनमें अलग अलग परसेंट ये बढ़ी है। और अभी जैसे जैसे सूरज ढलते जाएगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंट बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो उगते सूरज के साथ यहां पर वोटिंग प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और देखिए, नगरीय निकाय चुनाव जो है वो चल रहा है 2025 का, जिसको लेकर मतदाता जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।